तो कहानी है सूरत शहर की। सोचिए, रात का करीब 1 बज रहा है और एक बहुत ही शानदार शादी की पार्टी अभी अभी खत्म हुई है। हवा में अभी भी वो जश्न वाला माहौल है, वो शहनाई की गूंज, खुशियों की महक, सब कुछ। लेकिन पता है, इस चमक दमक के पीछे एक और सच्चाई थी जो बस सुबह होने पर सामने आने वाली थी। क्योंकि शादी तो खत्म हो गई थी, पर उसकी कहानी अभी बाकी थी, वो भी सड़कों पर। चलिए इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। हर जश्न के ना 2 पहलू होते हैं। एक वो जो हमें अंदर दिखता है और दूसरा वो जो अक्सर हम देखना भूल जाते हैं। अंदर का नज़ारा तो क्या कहने, वेडिंग हॉल लाइट से जगमगा रहा था, फूलों की सजावट थी, बेहतरीन खाना था, सब परफेक्ट। लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखा, सीन बिल्कुल उल्टा था। सड़क पर खाने के पैकेट, डिस्पोजेबल प्लेटें, मिठाइयों के डब्बे, सब कुछ बिखरा पड़ा था। और ज्यादातर लोगों की सोच क्या थी? अरे छोड़ो, कौन देख रहा है। और कुछ ने तो ये भी सोच लिया कि सफाई करना मैनेजमेंट का काम है, हमारा थोड़ी। और बस इसी सोच के साथ देखते ही देखते वो साफ सुथरी सड़क एक कूड़ेदान में बदल गई। तो अब कहानी आगे बढ़ती है अगली सुबह पर, जब रात के जश्न का असली असर सामने आने वाला था। सुबह के 6 बजे शहर के सफाई कर्मचारी वहां पहुंचे। उनके लिए यह कोई बात नई नहीं थी। वही प्लास्टिक की प्लेटें, वही खाने के पैकेट, सब कुछ वैसा का वैसा। उनमें से एक ने बड़ी थकी हुई आवाज में कहा, साहब, ये किसी एक फंक्शन की बात नहीं है, ये तो यहाँ रोज की कहानी है। फिर कुछ घंटे बाद सीन में आती है प्रिया। प्रिया उसी इलाके में रहती है और कल रात की शादी में वो भी एक मेहमान थी और अब वो अपने ऑफिस के लिए निकली है। वो जैसे ही उस सड़क से गुजर रही थी, अचानक उसके पैरों के नीचे से कुछ कुचले जाने की आवाज आई। चर्रर। उसने नीचे देखा, वही खाने के पैकेट, वही गंदगी, वही कचरा। और बस वही एक पल था। वो सिर्फ कचरा नहीं था, वो एक एहसास था जिसने प्रिया के अंदर कुछ बदल दिया। एक बहुत जरूरी एहसास। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। रात 1 बजे जश्न खत्म हुआ। सुबह 6 बजे सफाई कर्मचारी उस जश्न के निशान मिटाने आए और फिर कुछ घंटों बाद प्रिया उसी सड़क से गुजरी। सड़क तो एक ही थी, पर हर किसी के लिए उसका एक्सपीरियंस कितना अलग था। और तभी प्रिया को कुछ याद आया और उसका दिल एकदम से बैठ गया। उसे याद आया कि कल रात उसने भी तो एक रैपर बिना कुछ सोचे समझे बस जमीन पर फेंक दिया था। उस कचरे के इतने बड़े ढेर में अपने उस एक छोटे से हिस्से को याद करके उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उस शाम प्रिया घर पर चुप नहीं रह पाई। उसने अपनी उस शर्मिंदगी को एक जरूरी बातचीत में बदला। उसने अपने परिवार वालों से कहा, हम फंक्शन में कितना मजा करते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि हमारे जाने के बाद जो गंदगी छूट जाती है, वो किसी और के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती है? तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे प्रिया की इस एक सोच ने, इस एक छोटी सी पहल ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। ये बदलाव ना कोई जादू की छड़ी से नहीं आया। इसके पीछे 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, प्रिया का वो पर्सनल रियलाइजेशन। दूसरा, उसका अपने परिवार से बात करना। तीसरा, ये सोच दोस्तों और पड़ोसियों तक पहुंची। और चौथा और सबसे जरूरी, लोगों ने मिलकर फंक्शंस में जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। जहां पहले पार्टियों के बाद सड़कों पर कचरा दिखना नॉर्मल था, वहीं अब लोग पार्टी खत्म होते ही खुद आगे बढ़कर सफाई में हाथ बटाने लगे थे। सोचिए, एक छोटी सी आदत ने कितना बड़ा असर डाला। तो उस पूरे समुदाय ने जो सबसे बड़ी बात सीखी, वो ये थी कि कोई भी जश्न सिर्फ हॉल के अंदर खत्म नहीं होता। उसका असली असर, उसकी असली छाप तो बाहर की सड़कों पर दिखती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी जश्न क्या सच में तब खत्म होता है जब लाइट्स बंद हो जाती हैं, या फिर तब जब हमारी वजह से सड़कों पर पड़ा आखिरी कचरा भी साफ हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। एक कदम विकसित भारत की ओर।